हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट से रिलेटेड ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएंगे वो है इंसर्शन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशंस? तो पहले हम लोग इंसर्शन ऑपरेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। इंसर्शन ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशंस कहने का मतलब है कि जो सिंगल लिंक लिस्ट में जो हम लोग नोड को इंसर्ट करने जाएंगे, यानी नोड को इंसर्ट कहाँ करेंगे। सपोज कीजिए कि हमने एक लिंक लिस्ट को तैयार किया है, ये मेरा स्टार्ट है और हमने 3 नोड वाला एक लिंक लिस्ट क्रिएट किया पहले से ऑलरेडी। वी हैव क्रिएटेड अ लिंक लिस्ट व्हिच हैव 3 नोड्स। सिंगल लिंक लिस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एक सिंगल लिंक लिस्ट हमने क्रिएट किया जिसमें 3 नोड जो है वो। अब हम लोग एक नोड को इसमें इंसर्ट करने जा रहे हैं। इंसर्ट कहाँ करेंगे? या तो इंसर्ट एज अ फर्स्ट नोड के रूप में करेंगे, इंसर्ट एज अ लास्ट नोड के रूप में करेंगे, या इंसर्ट एज अ डिजायर्ड पोजीशन, किसी एक बीच में जहां पर हमको जरूरत है उसके अनुसार हम लोग वहां पर उस नोड को इंसर्ट करेंगे। यानी सबसे पहली बात कि हम लोग कहाँ इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्शन या इंसर्ट एज अ फर्स्ट नोड की तरह हम लोग इंसर्ट करेंगे। दूसरा जो हम लोग हो सकता है कि इंसर्ट करें एज अ लास्ट नोड की तरह, और तीसरा इंसर्ट एट अ पार्टिकुलर पोजीशंस, या फिर डिजायर्ड पोजीशंस कह सकते हैं, डिजायर्ड पोजीशन। तो ये तीन तरह से हम लोग नोड का इंसर्शन होगा, एज अ फर्स्ट नोड की तरह पर, या फिर लास्ट नोड, या फिर हम लोग एट अ डिजायर्ड पोजीशन। डिजायर्ड पोजीशंस को हम लोग को जो फाइंड आउट करना होगा, तो यानी डिजायर्ड नोड के पोजीशंस पे हम लोग बात को समझने की कोशिश करेंगे। या तो हो सकता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन के बाद हमको प्रिंट डालना है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें डले हुए हैं 2, 3, 5, तो सपोज कीजिए कि हम एक सीक्वेंस में एक नंबर को लेकर कंसीडर कर रहे थे, लेकिन 4 मेरा छूट गया। इसका मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन के, यानी जैसे ही 3 मिलेगा, 3 इंफॉर्मेशन के बाद वो नोड क्रिएट हो, यानी वहां पर इंसर्ट हो। तो एक नोड हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इसको इससे लिंक करेंगे और इसको फिर इससे लिंक करेंगे। तो ये हो गया मेरा डिजायर्ड पोजीशन। दूसरा बात होगा कि हम लोग ये सोच के करें कि कितने नोड के बाद हमको करना है। जैसे 1 नोड के बाद, 2 नोड के बाद, या पहले नोड स्टार्टिंग में ही या लास्ट में ही, नोड को काउंट करके काम करेंगे। यानी इसका मतलब है कि जो डिजायर्ड पोजीशंस वाली बात है वो 2 तरह से काम होगा। एक होगा ऑन इंफॉर्मेशन बेस्ड, इसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन बेस्ड, और दूसरा होगा यहाँ पर हमारा, ठीक है, नोड बेस्ड कर दीजिए, नोड बेस्ड। इसका मतलब है कि नोड, कितने नोड के बाद हमको करना है उसके आधार पर हम लोग करने जा रहे हैं। और दूसरा जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड कर रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन पे हम लोग ध्यान देंगे कि इस इंफॉर्मेशन के बाद हमारा वो नोड वहां पर इंसर्ट हो जाए। तो इससे पहले, सबसे पहले हम लोग इसमें स्टडी करने जा रहे हैं इंसर्ट एट द फर्स्ट नोड के आधार पर। यानी कहने का मतलब है कि आपका, सपोज कीजिए कि आपका एक लिंक लिस्ट क्रिएट है और आपको यहाँ पर, यानी आपका जब लिंक लिस्ट क्रिएट है तो ये एक लोकेशन पे कोई क्रिएट होगा, जैसे 6674। तो सपोज कीजिए 6674 यहाँ पर है, क्योंकि पहला नोड है। मान लीजिए इसका लोकेशन है 7472, तो 7472 तभी से ये लिंक है, और इसके एड्रेस पार्ट में 8444 है, तो 8444। इससे क्या हुआ, ये इससे लिंक है, और लास्ट में आपका यहाँ पर नल असाइन कर दिए। तो ये आपका लिंक लिस्ट क्रिएट है। अब आपको चाहिए कि जो नोड हो, जो हम नोड अब इंसर्ट करने जा रहे हैं, वो फर्स्ट यानी पहला नोड वही हो। आपका पहला नोड अभी क्या है, तो ये 2 वाला है। ये पहला नोड ना होकर के जो हम लोग नोड आप कंसीडर करेंगे वो नोड एज अ फर्स्ट नोड होगा। तो उस नोड को पहले हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक किसी लोकेशन पर आपका ये नोड क्रिएट होगा। सपोज कीजिए इसको नोड के नाम से हमने क्रिएट किया, और इसका लोकेशन है आपको 9272। इसके जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है, उस इन्फॉर्मेशन पार्ट में आप इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। मान लीजिए सपोज कीजिए कि 8 इंटीजर वैल्यू पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपने 8 डाल दिया। अब ये जो आपका एड्रेस है, वो एड्रेस को इस स्टार्ट में आना होगा, तभी ये पहला नोड होगा। तो अगर यहाँ पर इस एड्रेस को पहले इसमें डाल देंगे
तो ये ओवरराइट कर देगा, यानी आपका ये 6674 को ओवरराइट कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा 9292 सॉरी 9272 आ जाएगा। तो इससे पहले कि ये जो स्टार्ट का जो एड्रेस है उसको इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 6674। अब ये जो नोड है वो इससे लिंक हो गया, क्योंकि इसी का एड्रेस है तो ये इससे लिंक हो गया। अब इस एड्रेस को हम लोग यहाँ पर असाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा 9272। अब ये आपको इससे जुड़ गया, तो देखिए ये इससे यानी स्टार्ट हो गया और ये फिर इससे जुड़ गया, तो ये पहला नोड आपका बन गया। तो ये हमने नोड को इंसर्ट कर दिया एक सिंगल लिंक लिस्ट जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको में एज अ फर्स्ट नोड के रूप में। अब हम लोग इसी का प्रोग्रामिंग करने जाएंगे, यानी आप एक बार फिर से समझ लीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। जैसा कि हमने कहा कि ये आपका एक लिंक लिस्ट है और एक नोड हम क्रिएट करने जा रहे हैं और उस नोड को एज अ इस लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड के रूप में कंसीडर करना। तो किसी एक लोकेशन पर हमारा एक नोड क्रिएट हुआ और जिसका लोकेशन है 9272 के रूप में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो यहाँ का जो एड्रेस था, यानी यहाँ पे क्या था 6672, तभी ऐसे लिंक था। अब इस एड्रेस को सबसे पहले इसके इस नोड के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। इस नोड के नेक्स्ट में इसके एड्रेस को डाल दे रहे हैं, यानी 6674 ये डल गया। ये जब डल गया इसका मतलब है कि ये इससे लिंक हो गया। अब चूंकि अगर ये बात पहले इसके नोड एड्रेस को इसमें डाल देता तो ये ओवरराइट कर देता, तो ये फिर एड्रेस हमको नहीं मिल पाता। तो इसीलिए बेटर है कि पहले इसको इसके नेक्स्ट में डाल करके इससे लिंक कर दी, अब इसके एड्रेस को इसमें डाल दे, यानी ये हो गया 9272 और ये इससे लिंक हो गया। अब ये देखिए आपका पहला नोड बना, फिर ये दूसरा नोड, ये तीसरा, ये चौथा नोड हो गया और जो इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में आपने इंफॉर्मेशन डाला था वो इंफॉर्मेशन है। तो ये रहा आपका इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन में हम लोग क्या एज अ फर्स्ट नोड, यानी पहला हम लोग किसको इंसर्ट किए हैं, इंसर्ट एज अ फर्स्ट नोड के रूप में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। अब इसी का हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, यानी हमारे पास जो ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट को हमने क्रिएट किया है और अगर आपको एक और इंफॉर्मेशन मतलब एक और नोड को क्रिएट करना है और वो नोड आपका सिंगल लिंक लिस्ट का पहला नोड की पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तब हम लोग इसका जो प्रोग्राम है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। अब हम लोग इंसर्ट एज अ फर्स्ट नोड के रूप में एक प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जो कि सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोड क्रिएट होगा और जो फर्स्ट नोड के रूप में उसमें असाइन होगा। तो यानी सबसे पहले हेडर फाइल की जो बात हमने बताई थी वो हेडर फाइल को छोड़ करके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने लिखा स्ट्रक्ट लिस्ट के नाम से और इसके अंदर में इंट एक्स एक वेरिएबल्स को किए और एक पॉइंटर वेरिएबल को लिस्ट एस्ट्रिक नेक्स्ट। और यहाँ पर हम लोगों ने दो वेरिएबल, एक स्टार्ट और एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल नोड और एक और वेरिएबल न्यू वन के नाम से तीन पॉइंटर टाइप वेरिएबल को कंसीडर किए, यानी एड्रेस को असाइन करने के लिए ये तीनों को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब हम लोग तीन फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें पहला वॉइड क्रिएट करने के लिए, दूसरा वॉइड शो फंक्शन शो करने के लिए और तीसरा जो है यानी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए उसमें शो फंक्शन में बात देखेंगे और तीसरा इंसर्ट अंडरस्कोर फर्स्ट के नाम से हम लोग एक फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हम लोग मेन के अंदर बात करेंगे, तो वर्ड मेन, और मेन के अंदर में सबसे पहले हम लोग CLR SCR स्क्रीन क्लियर को अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले क्रिएट फंक्शन को कॉल कराएंगे, उसके बाद शो फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो शो फंक्शन को पहले जो हम लोग क्रिएट करेंगे उसके बाद जो एक नोड को पहले पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे, तो दो अलग अलग टाइप्स हम लोग शो करेंगे।
तो सबसे पहले जो हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो हम करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सपोज कीजिए कि लिख देते हैं प्रिंट बैकस्लैश n, ठीक है, द इंफॉर्मेशन बिफोर इंसर्ट अ नोड। इंसर्ट अ नोड कहने का मतलब है इंसर्ट अ नोड एट फर्स्ट पोजीशन करना, एट फर्स्ट पोजीशन, यानी जब क्रिएट करेंगे उसके बाद, यानी जितने नोड को आप क्रिएट करना चाहते हैं वो उस लिंक लिस्ट में, सिंगल लिंक लिस्ट में, तो वो आपने क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद तब जाकर के उसके इंफॉर्मेशन को आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर शो फंक्शन को हमने क्रिएट किया। अब हम लोग इंसर्ट एक नोड क्रिएट करेंगे और उसको एज अ फर्स्ट नोड के रूप में जो ऑलरेडी क्रिएटेड मेरा सिंगल लिंक लिस्ट है उसके फर्स्ट पोजीशन पर इस नोड को हम लोग इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद फिर हम लोग printf बैकस्लैश n, उसके बाद लिखेंगे इंफॉर्मेशन आफ्टर द इंसर्शन, मतलब इंसर्ट करने के बाद, यानी एक नया नोड जो क्रिएट करेंगे और फर्स्ट पोजीशन पर जो इसको इंसर्ट करेंगे उसके बाद जो हम लोग इंफॉर्मेशन को देखना चाहेंगे, तो ये शो फंक्शन फिर दोबारा हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। तो ये मेन रहा। क्रिएट ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं दो तरीके से। अगर आप 5 नोड क्रिएट करना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात बताया है कैसे उसको क्रिएट करेंगे, और अगर यूजर के चॉइस पर है कि वो कितना क्रिएट करना चाहता है तो वो पहले क्रिएट कर ले, उसके अनुसार हमने आपको बता दिया है। तो अब हम लोग सिर्फ एक फंक्शन को, यानी इसमें आपको हमको क्रिएट और शो फंक्शन जो ऑलरेडी बता चुके हैं उसमें हम इसको डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं। यानी हम ये मान के चलते हैं कि हमने क्रिएट फंक्शन के द्वारा जो आपको एक लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट कर दिया, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने इस बात को बता दिया कि हाउ टू क्रिएट अ सिंगल लिंक लिस्ट, वो क्रिएशन वाली बात बता दी। तो इस चीज को फिर इसी प्रोग्राम में आप लिख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो के आधार पर। अब हमको सिर्फ इंसर्ट एट अ फर्स्ट नोड वाली बात उसमें करेंगे, तो हम लोग इस फंक्शन को सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, void insert first। अब इस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर में सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक नोड को क्रिएट करना होगा। तो हम लोग एक नोड को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, स्ट्रक्ट लीस्ट, रिटर्न टाइप उसका दिया एस्ट्रिक malloc, साइज ऑफ स्ट्रक्ट लीस्ट, और ये साइन यहाँ पर हुआ यानी न्यू वन के नाम से। तो सपोज कीजिए कि आपका एक नोड क्रिएट हुआ यहाँ पर न्यू वन। अब इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में हमको इंफॉर्मेशन डालना है, तो printf करके हमने लिखा इंटर द इंफॉर्मेशन या इंटर द वैल्यू। तो वैल्यू हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो scanf %d %new x। तो इन्फॉर्मेशन सपोज कीजिए कि ये पहले जो आपने लिंक लिस्ट क्रिएट कर दिया था उसमें इन्फॉर्मेशन था 2 3 4 और एक छूटा हुआ था, इसलिए एज अ फर्स्ट नोड के रूप में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आपने दे दिया। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो स्टार्ट का एड्रेस है उसको उसमें साइन करना होगा। यानी सबसे पहले जो स्टार्ट का एड्रेस है उसको, स्टार्ट में जो एड्रेस है उसको हम लोग असाइन करेंगे न्यू के नेक्स्ट में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे न्यू एरो नेक्स्ट, ये हम लोग स्टार्ट के एड्रेस को असाइन कर दिया। तो यानी सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये 6674 था, तो यहाँ पर ये स्टार्ट है और इसमें हमने आपको डाला 6674। अब ये एड्रेस हमने यहाँ पर असाइन कर दिया 6674, तो ये जो है वो इससे लिंक हो गया। अब स्टार्ट में, यानी अब हमको स्टार्ट में क्या करना होगा, तो जो न्यू का एड्रेस है उसको डाल देना होगा। तो स्टार्ट में हम लोग डाल देंगे न्यू का एड्रेस को, तो न्यू वन के नाम से लिए हैं, सॉरी। तो न्यू वन एड्रेस जो है वो हमने किसमें, स्टार्ट में साइन कर दिया।
जब स्टार्ट में साइन कर दिया तो जो सपोज कीजिए कि जिस लोकेशन पे ये क्रिएट हुआ होगा वो होगा मान लीजिए 88948, तो ये आपका हो जाएगा 8948। अब ये आपका इससे लिंक हो गया, तो ये बन गया आपका पहला नोड। तो आपने एक नया नोड क्रिएट कर दिया और उसको इंसर्ट किया, जो सिंगली लिंक लिस्ट थे उसके पहले पोजीशन पर आपने इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये आपका पूरा लिंक लिस्ट जो है वो तैयार हो गया। तो ये जो आपका था ये था इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन पर। तो आपको क्या करना होगा इस पूरे प्रोग्राम में, जो क्रिएट फंक्शंस का जो प्रीवियस वीडियो है उस इस क्रिएट फंक्शन से रिलेटेड जो फंक्शन को हमने डिफाइन किया था वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और शो का जो डिफाइन किया था तो शो का एक ही बार आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब आप शो को पहले बार कॉल करिएगा तो जो क्रिएट का जो वैल्यू था यानी 2, 3 और 4 ये आपको डिस्प्ले होगा, और जब इंसर्ट करने के बाद दोबारा जब इस शो फंक्शन को कॉल कराइएगा तो फिर आपका 1, 2, 3, 4 ये सारा डिस्प्ले होगा। शो फंक्शन आपको एक ही बार लिखना होगा और वो आपको बार बार वो अपने अनुसार काम कर लेगा, उसको आपको 2 बार नहीं लिखना होगा। तो ध्यान रखिएगा इस क्रिएट फंक्शन को जो प्रीवियस वीडियो में बनाया उसको लिखना होगा, और जो शो फंक्शन को प्रीवियस वीडियो में डिफाइन करनी है उसको पूरा लिख करके ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको इंसर्ट एट फर्स्ट नोड फंक्शन को यहाँ पर क्लोज कर दिए। तो मेन से जैसे ही बात स्टार्ट होगी CLR स्क्रीन को आपको क्लियर करेगा, उसके बाद क्रिएट द फंक्शन, जहाँ आपने क्रिएट फंक्शन को डिफाइन किया होगा वहाँ पर क्रिएट फंक्शन आपका क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा रहे हैं तो शो फंक्शन को दोबारा कॉल करना है तो शो फंक्शन कॉल होगा और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद इंसर्ट एट फर्स्ट को क्रिएट किए तो यहाँ पर होगा और ये आपको क्रिएट करके आपको साइन कर लेगा, और उसके बाद फिर आपका शो फंक्शन को आपने दोबारा कॉल किया तो फिर ये शो फंक्शन जो है वो आपका दोबारा कॉल करेगा और आपके 1 से लेकर के 4 तक के सारे वैल्यू को वो डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एट द एंड, यानी लास्ट में हम लोग एक नोड को इंसर्ट कराना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी एक मेरा सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएटेड है, उसके अंदर में हम लोग एक नोड को क्रिएट करके लास्ट में इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। थैंक यू।